एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम अनवी शर्मा। और आज के वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ कि मैं अपनी जो स्टडी है उसको किस तरीके से कंप्लीट करती हूँ और ये किस तरीके से साउंड बेस आपका सिस्टम नहीं होने वाला है। मैं एक्चुअल अपनी जो जर्नी है वो इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मेरा ये रहता है कि मैं उठते ही मेरे को जो मैं सब्जेक्ट कवर कर चुकी हूँ उसका रिविज़न करने की हैबिट है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे अपने आर्ट एंड कल्चर के साथ, जिसका रिवीजन मैं यहाँ पे कुछ रिवीजन करूँगी, जिसमें मैं आपको सब्जेक्ट्स बता दे रही हूँ कि मैं किस किस सब्जेक्ट को यहाँ पे कवर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले अगर हम इसके इंडेक्स की बात करते हैं तो वी गॉट कि यहाँ पे जो चीज़ें हैं, सबसे पहले हमारा इंडियन आर्किटेक्चर है, स्कल्पचर इन इंडिया है, पॉटरी, इंडियन पेंटिंग, इंडियन हैंडीक्राफ्ट, इंडियन म्यूजिक, डांस फॉर्म्स, इंडियन थिएटर्स, पपेट्री, इंडियन सर्कस, मार्शल आर्ट इन इंडिया, लैंग्वेजेस इन इंडिया, रिलीजन इन इंडिया, इंडियन लिटरेचर, इंडियन फिलोसफी, कैलेंडर्स इन इंडिया, Indian cinema, fair and festival, tangible cultural heritage, intangible cultural heritage, India through the eyes of the foreign travelers, coinage in India, India legacy in the science and technology, law and culture institution in India, and award and honors। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि यहाँ पे मेरी जो कुछ मतलब ये जो किताब है मैं इसको कंप्लीट कर चुकी हूँ और मेनली रिवीजन के लिए मैं चीज़ों को यहाँ पे बचा के रखी हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इंडियन आर्किटेक्चर को समझते हैं। देखो, रिवीजन करने का एक फार्मूला क्या होता है। रिवीजन करने का फार्मूला ये होता है कि आप किसी चीज़ को जब याद करते हो, उस चीज़ को रिवाइज करने के लिए बैठते हो, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसको दोबारा से बुक को खोल के ना पढ़ो। आप मेनली फोकस करो कि आप इंडेक्स के थ्रू किस तरीके से उस चीज़ को पढ़ सकते हो, सो दैट आपको ये रहे कि हाँ, ये सारे आर्किटेक्चर से शुरू करते हैं। तो इंडियन आर्किटेक्चर का मतलब बेसिकली होता है कि आपका जो ये एक ग्रीक वर्ड है जो आपका मास्टर बिल्डर से लिया गया है, यानी कि इसका मतलब होता है मास्टर बिल्डर। जो लोग भी जो बिल्डिंग वगैरह बनाते हैं, मॉन्यूमेंट्स वगैरह बनाते हैं, आपके जो कल्चरल हेरिटेज में जो चीज़ें आ जाती हैं, तो मतलब सीधा है आपका कि जो बिल्डिंग मेकिंग का काम करते हैं मेनली दे आर कॉल्ड द आर्किटेक्चर। तो अगर हम टेम्पल में यहाँ पे मेनली जो है फोकस किया गया है कि एंशियंट टाइम का क्या था, मेडिवल टाइम का क्या था, और मॉडर्न टाइम पे जो आपका आर्किटेक्चर वो किस तरीके से यूज़ किया जाता है। आर्किटेक्चर, अगर हम बड़े बड़े आर्किटेक्चर की बात करें तो मेनली भी फोकस किया हमारा जो आपकी बिल्डिंग्स बड़ी बड़ी, जो आपकी इंडस्ट्रीज़ रहती हैं, इवन आपके जो टेम्पल्स रहते हैं, उनका स्ट्रक्चर यहाँ पे किस तरीके से था। तो एंशियंट टाइम पे देखा जाए तो हमारा जो मेन पर्पजेज़ होता था वो टेम्पल बनाने का ये होता था कि हम सेकुलर चीज़ों को ज़्यादा प्रमोट करते हैं, इन सेंस कि हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की ओर जाएं या उसके आसपास जाएं। तो हम मेनली फोकस करते थे हमारे सेक्युलरिज्म पे, यानी कि विच इज़ नॉट रिलेटेड टू द रिलीजन। लेकिन हमने बाद में मॉडर्न टाइम में और इवन आपके जो मिडिवल पीरियड है वहाँ पे आपने मूव करना शुरू कर दिया आपके रिलीजन के बेस पे, यानी कि रिलीजन के बेस पे आप अपनी चीज़ों को प्रमोट करने लगे, उन चीज़ों को बनाने लगे, उनको इन्हेंस करने लगे। तो यही मेनली यहाँ पे आर्किटेक्चर में बताया गया है। आपका जो है बिल्डिंग मेकिंग का काम होता है। फिर अगर हम पॉटरीज़ की बात करते हैं तो पॉटरी मेनली वो चीज़ होती है जब वहाँ पे लोगों के थ्रू हाथों से उस चीज़ को क्ले के थ्रू बनाया जाता है, उस मिट्टी को पकाया जाता है, उस मिट्टी से आपके जो बर्तन वगैरह रहते हैं, ये सारी चीज़ें, इवन आपके जो खिलौने वगैरह रहते हैं जो मिट्टी के बने होते हैं, मेनली आपके जो प्लेट्स वगैरह, बर्तन वगैरह, यूटेंसिल्स वगैरह, ये सारी जो चीज़ें बनी होती है वो पॉटरी के थ्रू मतलब लोगों को आपकी जो हैंडीक्राफ्ट्स होते हैं उसमें एक तरीके से पॉटरी को इंक्लूड किया जाता है। फिर हमारी जो बात करते हैं इंडियन पेंटिंग्स और इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स की, तो देयर आर लॉट ऑफ पेंटिंग्स जहाँ पे आपकी जो आप हाथ मतलब ये सारी जो चीज़ें होती हैं वो आपके हैंडी कवर्स में ही मेनली कवर की जाती हैं। आपकी जो पेंटिंग हो गई, आपका जो पॉटरी हो गया। और फिर इसके बाद में इंडियन म्यूज़िक की बात करते हैं तो अगर हम देखा जाए तो हमारे यहाँ पे घराने के टाइप में जो है म्यूज़िक उसको कवर किया जाता है। लखनऊ घराना होता है, ग्वालियर घराना होता है। मैं इतना डीप में नहीं जाऊँगी क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसके बाद में हम इंडियन अपने डांस फॉर्म्स की बात करते हैं तो हमारे यहाँ पे 8 ऐसी क्लासिकल डांस फॉर्म्स होते हैं जिनको हमारे इंडियन टेरिटरी में है प्रमोट किया जाता है। भरतनाट्यम हो गया, कथक, कथकली और सत्रैया, इवन आपका जो मणिपुरी हो गया, ये सारे जो हैं आपके क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया में कवर किए जाते हैं।
फिर इंडियन सर्कस की बात की जाती है। देखो आज के टाइम पे सर्कस का इतना ज़्यादा क्रेज़ नहीं होता है, पर पहले के टाइम पे क्या होता था, जो जानवर वगैरह जब आसपास दिखाने के लिए आते थे तो उनका बहुत ही ज़्यादा क्रेज़ माना जाता था, बहुत ही ज़्यादा उनको अच्छे से देखा जाता था। और आज के टाइम पे देखा जाए तो इंसान मोबाइल्स के थ्रू हर एक चीज़ अपनी नॉलेज में रखता है। और मेनली अगर देखा जाए तो हमारी बायोडाइवर्सिटी में स्पीशीज़ को प्रमोट करने के लिए हमारे जानवर वगैरह रहते हैं उनके प्रोटेक्शन इंपॉर्टेंट हो गया है, इसीलिए मेनली ये सारी जो चीज़ें होती हैं अब ये गवर्न। मूविंग टू द मार्शल आर्ट फॉर्म्स, तो मार्शल आर्ट फॉर्म्स ऐसा फॉर्म होता है जहाँ पे आपकी फ़ाइट वगैरह की जाती है। दैट कैन बी फिजिकल कॉम्बैट। कॉम्बैट का बेसिकली मतलब होता है कि आप फाइट करते हो, और मेनली ये जो कॉम्बैट वर्ड है वो यूज़ किया जाता है जब आपकी जो आर्म फोर्सेस रहती हैं, जो आर्मी फोर्सेस रहती हैं, जो आपकी उनके बीच में जब फाइट्स वगैरह होती है, उनके बीच में जब किसी अदर कंट्रीज़ के साथ लड़ाई होती है तो उसको कॉम्बैट मेनली यहाँ पे कहा जाता है। तो कॉम्बैट यानी कि मार्शल आर्ट समझते हैं, तो मार्शल आर्ट का बेसिकली मतलब फ़ाइट ही करना होता है। अगर एंशियंट टाइम पे मार्शल आर्ट के एविडेंस की बात की जाए तो इवन आपका जो महाभारत होता था जिसमें आपको जो भीम है, भीम किस तरीके से जो आपके दुर्योधन रहते थे उनके साथ में युद्ध करते करते थे, और ये कुछ ऐसे इंसिडेंट्स निकल के आते हैं मार्शल आर्ट्स के। फिर अगर लिटरली अगर मार्शल आर्ट को समझा जाए तो ये एक लैटिन वर्ड होता है जिसका मतलब होता है मेनली आपकी जो आर्ट्स ऑफ मार्श होती है, और ये आर्ट ऑफ मार्श ये होते हैं, ये रोमन गॉड ऑफ वॉरफेयर कहलाते हैं। जो आपके रोमन में जो वॉर के देवता होते हैं ना, उनको एज अ मार्श कहा जाता है, इसलिए इसको मार्शल आर्ट के नाम से जानते हैं। मार्शल आर्ट डिफरेंट काइंड की होती है, अपने अपने जो स्टेट लेवल रहता है वहाँ पे अलग अलग टाइप की जो आपकी मार्शल आर्ट होती है उसको यहाँ पे रखा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका तांगता हो गई, ये मणिपुर में मेनली फेमस है। फिर आपकी जो कलारी पयट्टू हो गई, ये आपकी केरला में होती है, जिसको आपके जो परशुराम जी हैं उनके थ्रू ओरिजिनेट किया गया था। इवन आपकी डिफरेंट काइंड ऑफ चीज़ें होती हैं, कुछ जो ऐसी रहती हैं जो अगस्त्य मुनि के साथ ही प्रमोट की गई हैं। और मेनली आपकी जो ये मार्शल आर्ट्स होती हैं इनमें जो यूज़ किया जाता है वो स्पीयर का यूज़ किया जाता है, डैगर्स का यूज़ किया जाता है। इवन आपके जो जो स्क्वाड होती है उसका भी मेनली यूज़ किया जाता है। तो ये आपकी कुछ मार्शल आर्ट्स होते हैं, डिफरेंट कंट्री की अलग अलग होती हैं। आई बिलोंग टू द उत्तर प्रदेश, यहाँ की जो मेन है वो आपकी मुष्टि युद्ध होता है, जहाँ पे मुष्टि एक तरीके से कह सकते हैं संस्कृत वर्ड के थ्रू लिया गया है जिसका मतलब आपका फिस्ट होता है कुछ इस तरीके से। तो उनमें क्या होता है कि जो क्ले वगैरह रहती है उसको बैट कर लेते हैं, और उसके साथ ही कुछ दूसरे जो अदर पर्सन रहता है उनके साथ में कुछ इस तरीके से उनको मुष्टि युद्ध के थ्रू वो है मेनली युद्ध वगैरह किया जाता है, वॉर वगैरह किया जाता है। फिर हम आगे की बात कर लेते हैं। इंडियन सर्कस हमारा हो गया था। लैंग्वेजेस इन इंडिया, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। लैंग्वेजेस इन इंडिया, सबसे पहले तो ये कि हमारे जो कंट्री है उसकी कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। हमारे यहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं वो यूज़ की जाती हैं स्टेट वाइज। मेनली जो देखा जाए वो जो नेशनल लेवल पे ऑफिशियल लैंग्वेज है दैट इज़ इन हिंदी। और अगर अलग अलग देखो हमारे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में भी मेंशन है कि आपकी जो सुप्रीम कोर्ट की भाषा होगी, लैंग्वेज होगी, वो क्या होगी, आपकी हाई कोर्ट की लैंग्वेज क्या होगी। तो सुप्रीम कोर्ट में मेनली जो यूज़ की जाती है दैट इज़ इंग्लिश। और अगर आप बाइलिंगुअल भी उस वहाँ पे होना चाहते हो तो यू कैन प्रेफर द हिंदी टू। और आपके जो स्टेट्स वगैरह होते हैं वहाँ पे जो आपकी मदर टंग होती है, फॉर एग्जांपल आपकी तमिलनाडु हुआ, वहाँ पे तमिल हो गई, केरला में मलयालम हो गई। और आपकी जो नॉर्थ आपकी जो स्टेट्स रहती हैं, फॉर एग्जांपल आपकी उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, उत्तराखंड हो गया, यहाँ पे मेनली जो यूज़ की जाती है वो हिंदी यूज़ किया जाती है आपके ऑफिशियली भी। आपकी जो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड आपकी जो लॉ से और आपके जो ऑर्डर से रिलेटेड जो भी चीज़ें आपको इन्फॉर्मेशन के थ्रू प्रोवाइड की जाती हैं वो आपकी बाइलिंगुअल लैंग्वेज में प्रोवाइड कराई जाती हैं। साथ ही आपकी जो मदर टंग होती है उसमें प्रोवाइड कराई जाती हैं, सो दैट एवरी इंडिविजुअल कैन आइडेंटिफाई द कि आप क्या एक्चुअली वहाँ पे लिखा क्या हुआ है। तो इस तरीके से चीज़ों को यहाँ पे कवर किया जाता है। फिर लैंग्वेजेस की अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पे बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पे बात करें तो हमारे यहाँ पे जो है 22 ऐसी लैंग्वेजेस हैं जिनको ऑफिशियल लैंग्वेज कहा गया और हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में उनको सेव करके रखा हुआ है।
फिर इसके साथ ही हम जब बात करते हैं रिलीजन इन इंडिया की, रिलीजन इन इंडिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे जो रिलीजन होता है वो डिफरेंट कम्युनिटीज़ के थ्रू फॉलो किया जाता है। यहाँ पे आपकी हिंदू कम्युनिटी का रिलीजन अलग होता है, आपकी बुद्धिज़्म कम्युनिटी का, आपकी मुस्लिम कम्युनिटी का, जैनिज़्म कम्युनिटी का, ज़ोरेस्ट्रियन कम्युनिटी का, ज़ोडिज़्म कम्युनिटी का, ये सारी जो आपके रिलीजन होते हैं वहाँ पे अलग अलग रिलीजन के बेस पे चीज़ें कवर कराई जाती हैं। अब रिलीजन के बेस पे आपके बहुत सारे फेस्टिवल भी होते हैं, जैसे आपका हिंदू रिलीजन में अलग फेस्टिवल होता है। फॉर एग्जांपल आपका दिवाली हो गया, होली हो गया, मकर संक्रांति हुआ। फिर आपका जो मुस्लिम कम्युनिटी होती है वहाँ पे अलग इनकी प्रैक्टिसेस की जाती है। फॉर एग्जांपल आपका रमज़ान हो गया जहाँ पे आपको फास्ट रखना पड़ता है 1 महीने के लिए। फिर आपका चहलम हो गया जहाँ ये सैडली परफॉर्म किया जाता है। मेनली ऐसा माना जाता है कि जो मुस्लिम कम्युनिटी रहती है वो इसको परफॉर्म नहीं करना चाहती है। स्टिल काफ़ी टाइम से ये जो है आपके ट्रेडिशन में बना हुआ है, इसीलिए ये जो चहलम वगैरह है, ये जो 12 वफ़ात वगैरह, ये सारी जो चीज़ें हैं वो फॉलो करी जाती हैं। फिर आपकी जो मेनली जो बुद्धिज़्म होते हैं और जो जैनिज़्म होते हैं वो अपने जो मोनेस्ट्रीज़ वगैरह रहती हैं उनमें अपनी प्रैक्टिसेस करते हैं, भगवान को याद करते हैं, ये अपने जो रिचुअल्स कल्चर्स होते हैं उनको फॉलो करते हैं। तो उनके मैरिजेस वगैरह के जो फंक्शंस होते हैं, उनके जो रिलीजियस फंक्शन होते हैं, किस तरीके से पूजा करनी है, ये सारे डिफरेंट अलग अलग होते हैं और लोग मेनली उनको फॉलो भी करते हैं। उनका शादी का सिस्टम कैसा होता है, ये सारी चीज़ें कवर कराई जाती हैं। तो फिर रिलीजन इन इंडिया के बाद में वी विल मूव ऑन टू द इंडियन लिटरेचर। देखो कोई भी लैंग्वेज होती है वो लिटरेचर के बेस पे बनाई जाती है। आपका लिटरेचर क्या होता है? लिटरेचर बेसिकली आपका मतलब होता है कि आप किस लिटरेचर में उस लैंग्वेज को एक तरीके से शो करते हो, दिखाते हो। तो लिटरेचर यही होता है कि डिफरेंट काइंड ऑफ लिटरेचर वी कैन यूज़, हिंदी लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर, जहाँ पे आप डिस्क्राइब करते हो चीज़ों को किस तरीके से। वो जो जैसे आपका लिटरेचर से ही आपकी जो है लैंग्वेजेस आती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल वी कैन कनेक्ट कि आपकी जो देवनागरी स्क्रिप्ट होती है तो उसके थ्रू आपकी जो लैंग्वेज निकल के आई वो हिंदी निकल के आती है। तो ऐसे डिफरेंट काइंड ऑफ चीज़ आपको देखने को मिलती हैं। फिर कैलेंडर्स की बात कर लेते हैं। कैलेंडर्स जो रहते हैं वो भी आपके कम्युनिटी के बेस पे कहीं ना कहीं बनाए जाते हैं। मेनली जो वर्ल्ड वाइड फॉलो किया जाता है वो ग्रेगोरियन कैलेंडर फॉलो किया जाता है। ग्रेगोरियन एक पर्सन थे जिन्होंने चीज़ों को समझा, चीज़ों को देखा और उसके थ्रू आपका जो वर्ल्ड वाइड कैलेंडर है उसको बनाया। और जो आपके सन की जो मूवमेंट रहती है, आपके जो मून की मूवमेंट रहती है, इवन आपके जो पूरी यूनिवर्स है उसकी जो मूवमेंट रहती है, अकॉर्डिंग टू दैट कि किस तरीके से चीज़ों को मैनेज करके और बैलेंस करके रखना है, वो उन्होंने किया। इसके साथ ही आप विक्रम संवत और शका संवत है, ये जो रहते हैं वो हिंदू रिलीजन रहता है, वहाँ पे मेनली फॉलो किया जाता है। ऐसा माना जाता है जो विक्रमादित्य थे 57th सेंचुरी में उनने क्या है उनका आगमन हुआ था। तो उन्होंने अपना एक कैलेंडर निकाला था कि बेसिकली जो विक्रमादित्य का कैलेंडर होगा वो 57 ईस्वी रहेगी, उसके हिसाब से चलेगा। तो तभी से आपका जो ग्रेगोरियन कैलेंडर रहता है अगर आप उसमें 57 ऐड कर देते हो तो मेनली आपका जो हिंदू कैलेंडर है उसको बना दिया जाता है। और शका कैलेंडर में मेनली आपकी जो हिंदू रिलीजन में होते हैं, जैसे आपकी जो कार्तिक मास चलता है, कार्तिक मास चलता है, अगहन, आषाढ़ और श्रावण, ये सारी चीज़ चलती हैं वो आपकी उसके बेस पे चलती हैं। फिर इवन कुछ कैलेंडर ऐसे होते हैं जिसमें पूर्णिमा के बेस पे आपकी कार्तिक जो अमावस्या और पूर्णिमा रहती है उनके बेस पे भी चीज़ों को कवर करते हैं। फिर जो मुस्लिम कम्युनिटी रहती है उनका अलग से कैलेंडर बनाया जाता है। उनका मेनली जो कैलेंडर बनाया जाता है दैट इज़ कॉल्ड द हिजरी कैलेंडर। उनके बेस पे उनके फेस्टिवल होते हैं, उनके रमज़ान वगैरह होते हैं, उनके मुहर्रम की जो चीज़ें हैं उनके कैलेंडर के बेस पे वो लोग जो है निकालते हैं। मेनली जो लोग फॉलो करते हैं ना वो जनवरी, फरवरी, मार्च को ही फॉलो करते हैं। बट उनके अलग से जो मंथ रहते हैं, जो मुस्लिम लोग रहते हैं उनके 11 मंथ्स रहते हैं। 11 मंथ्स में उनका कवर अप हो जाता है। इवन आपके जो हिंदू लोग हैं उनके भी शुरू हो जाते हैं, वो 11 ही रहते हैं आई थिंक। मुझे